क्रिस्पी चिकन डोनट्स बहुत मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी। और इनकी ख़ास बात यह है कि आप इनको बस एक दफ़ा बना के फ्रीज़ कर दें। जब भी आपका दिल करे, रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, कोई मेहमान आ जाएं, बस आप इनको फ्रीज़र से निकालें और मज़ेदार से डोनट्स बस आप इनको फ्राई करें। आप इनको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो बस आपने इनको निकालना है फ्रीज़र से और इंजॉय करना है। बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी। बहुत आसान रेसिपी है। तो अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स मैंने लिया था चिकन ब्रेस्ट के पीसेस। मैंने चिकन को जो है वो नमक वाले पानी में बॉयल करके फिर मैंने श्रेड कर लिया था। 3 अदद पोटैटोस थे, इनकी भी स्किन पील करके मैंने इनको बॉयल कर लिया है। 2 कैरेट्स थी, स्किन पील करके मैंने इनको क्रश कर लिया। थोड़ा सा धनिया है और 1 अदद शिमला मिर्च है, इसको मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पर आधा कप मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और 1 कप मैंने ली हैं सवैयाँ, इनके भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाते हैं। इसमें पेपरिका पाउडर मैंने डाला है हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून और नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और साथ में जो एक बोल है वहाँ पर जो है मैंने रखा हुआ है मैदा आधा कप। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्रोसेस है नेक्स्ट। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट इसमें डाला। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हुई मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। आपने चिकन को भी जो है वो थोड़ी सी देर के लिए पकाना है। फिर हमने इसमें ये सारे स्पाइसेस शामिल कर देने हैं जिसमें पेपरिका पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक है। अब इस स्टेज पे आके हमने इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट उसकी भी जो है वो भुनाई नहीं की थी, बस थोड़ा सा जैसे खुशबू आना स्टार्ट हुई थी मैंने चिकन ऐड कर दिया था। कलर हमने चेंज नहीं करना, कलर इसका हमने सारा यहाँ पर चेंज करना है। चिकन की यहाँ पर हमने भुनाई करनी है तो बाकी जो चीज़ें हैं जिंजर और गार्लिक उनकी भी साथ हो जाएगी। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने डाला है मैदा। तो अब हमने मैदे के साथ इसकी भुनाई करनी है, बस थोड़ी सी ही करनी है ताकि मैदा जो है वो जल ना जाए। जैसे ही मैदा जो है वो हमने डाला है, थोड़ा सा जो चिकन है ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटोज मैंने इनको मैश करके इसमें डाला है। पोटैटोज और जो मैदा है ये दोनों इसमें बाइंडिंग का जो है वो काम करेंगे। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपने ज़रूर इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पर अब आ गई है कैरेट और धनिया और शिमला मिर्च। तो और भी वेजिटेबल्स जैसे स्वीट कॉर्न हो गए, पीस हो गए, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। कैबिज वो भी डाल सकते हैं, या जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो, आपकी फेवरेट हो, वो आप इसमें डालें। तो आप देख सकते हैं सब्जियों को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस उनको हमने थोड़ा सा पकाना है, क्रंची रखना है। कैरेट्स को मैंने इसीलिए क्रश किया था कि वो जल्दी पक जाएं। हमारा मसाला रेडी हो गया है। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। दो मैंने जो है आपने देखे हैं कि इस तरह से सांचे लिए हैं। अच्छा, ये सांचे बस बॉटल्स जो होती हैं, कोई भी बॉटल्स आप लेते हैं बाहर से, कोई मसाला हो गया, कॉफ़ी हो गई, या फिर कोई भी जो है वो पेस्ट वगैरह, चॉकलेट पेस्ट, या फिर आप पीनट बटर, वही ढक्कन मैंने इसके लिए यूज़ किया है, कोई मैंने इसके लिए खरीदा नहीं है। यहाँ पर अच्छे से मसाला मैंने, आप कोई से भी साइज़ का जो है वो ढक्कन ले लें, मसाला उसके अंदर डालें, अच्छे से प्रेस करें। तो हमने क्या करना है कि मिडिल में बस उसका होल करना है, तो ये डोनट की शेप में आ जाएगा। इसी तरह से एक साइड से करने के बाद अब मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ। आपने दोनों साइड से ज़रूर करना है क्योंकि इस तरह से बाइंडिंग प्रॉपर होती है। सिर्फ एक साइड से करेंगे तो फिर जो है वो इनके टूटने का डर होता है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने जो प्रेस करके अच्छे तरीके से जो है वो इनकी शेप बनाई है। अब और दूसरी बात कि ये प्यारी भी फिर नीट बनती है, प्यारी बनती है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डोनट्स रेडी कर लिए हैं। अच्छा, 20 से 25 डोनट्स जो है वो एक अच्छे साइज़ के इसके साथ बन जाते हैं। ये जितना भी मैंने आपको बताया है, इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इनके साथ। यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि जो मैदा हमने लिया था उसमें हमने पानी डाल के उसकी एक पेस्ट सी तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना थिन, ऐसे डोनट्स के ऊपर जो है वो स्टे कर रही है।
अब जो है वो ब्रेड क्रम्स और जो सवैयाँ थी उनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। एक हाथ मैंने आपने देखा कि यूज़ किया जो हमारा वेट पेस्ट था उसके लिए, और यही रीज़न होता है कि फिर अगर मैं सवैयों में और ब्रेड क्रम्स में सेम हैंड अगर यूज़ करती तो फिर वो स्टिकी हो जाते। तो आप देखें दूसरे ड्राई हैंड से मैंने जो है वो फिर इनकी कोटिंग की है ब्रेड क्रम्स और सवैयों की। बहुत ही मज़ेदार आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे ये लग रहे हैं। तो यकीन करें कि इनको हैंडल करना भी बहुत ईज़ी है। और ये जो मैदा जो हमने उसका पेस्ट लगाया है वो जो उसका जो काम है उसकी मदद से ऑयल बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी डोनट बनते हैं बाहर से और अंदर से ये बहुत जूसी होते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ। यहाँ पर एक पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला था। अब मैंने जो है इनको फ्राई कर लेना है। और हमने करना क्या है कि ऑयल को बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं करना, बिल्कुल नीम गरम ऑयल में हमने इनको डालना है। फिर स्लोली हमने इसकी आँच को तेज़ करना है। और एक और बात कि आप इनकी साइड्स को हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जो है वो ज़रूर चेंज कीजिएगा ताकि एक ही साइड पे कलर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका ना निकल आए। हमने स्लोली-स्लोली इसके ऊपर बहुत ही मज़ेदार सा लाइट ब्राउन सा कलर लाना है। और इससे क्या होगा कि हमने आपको पता है सवैयाँ भी ब्रेड क्रम्स और फिर जो इसका पेस्ट था मैदे का वो भी है, तो फिर ये स्लोली-स्लोली जब पकेंगे तो बहुत ही मज़े के जो है वो इनके ऊपर कलर भी आएगा और क्रंची होंगे। तो अभी इस स्टेज पे आके आपने ऑयल को थोड़ा-सा तेज़ कर देना है। आप देख सकते हैं एक डोनट के ऊपर बहुत ही मज़े का कलर आ रहा है। मैं आपको क्लोज़ लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स रेडी हो गए हैं। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली जो है वो एक्सप्लेन भी किया होगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।